मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रोज रोज पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये सिलसिला चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद से चल रहा है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई कांग्रेसियों को बीजेपी का अंग वस्त्र पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी में शामिल होने वालों में पूर्व विधायक पारुल साहू, डॉक्टर प्रतिमा राजगोपाल, शेर सिंह यादव, कृष्णा बिट्टू, अमित साहू, छिंदवाड़ा से शाहिद खान बीजेपी में शामिल हो गए। जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना भी बीजेपी में शामिल हुए। सीएम मोहन यादव ने बीजेपी में शामिल कराते हुए लोगों का स्वागत भी किया और कहा कि बीजेपी में आते ही बुद्धिजीवी नवरात्रि चल रही है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। शक्ति की कृपा से लगातार बीजेपी की शक्ति आगे बढ़ रही है। राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम है। मैंने कहा है कि कुल मिलाकर के भाजपा के विचारों के आधार पर जो देशभक्ति का मार्ग चाहता है, अच्छे अच्छे लोग भाजपा का परिवार में शामिल होकर गर्व महसूस कर रहे हैं और हमने सबके मान सम्मान के ध्यान रखने का आश्वासन दिया है। आज पूर्व विधायक पारुल साहू जी, हमारे शेर सिंह यादव जी, इस अवसर अमित सक्सेना जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, 20-20 हजार वोट से जीतते हैं। उनके पिताजी 77 से लेकर 90 तक विधायक रहे, मंत्री रहे, कई दायित्वों का निर्वहन करते हुए ऐसे खाटी कांग्रेसी जिनने देश सेवा के लिए कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन मन में निराशा है, हताशा है और खासकर अति तो तब हो गई जब भगवान राम का विरोध करते हैं और कल जाकर के दुआ करते हैं। एक तरफ मंदिर का विरोध करते, दुआ करते, दोनों दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा। एक लाइन कुछ भी पकड़ लो। और जिस ढंग से कल नोट पकड़ाए हैं, जिस ढंग से डरा रहा है, धमका रहे हैं और डर के मारे खुद भी 400 उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप केवल बहाना बना करके हार से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हो। लेकिन जनता माफ नहीं करेगी। इस बार निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। दो बातें मैं और कहना चाह रहा हूँ। ये जो असमय वर्षा हो रही है, इस असमय वर्षा के बावजूद भी हमने किसानों का लिए प्रशासन को निर्देश जारी किए कि हर हालत में किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। उनका अपना जो गेहूं भीग गया तो थोड़ा सा चमक भी निकल जाएगी, तब भी हम उसको खरीदेंगे। किसी प्रकार की खेत के अंदर कोई हानि होती तो उसका सर्वे करा के उनको मुआवजा देंगे। कोई पशु हानि या अन्य प्रकार का नुकसान हो उसकी चिंता भी हम कर रहे हैं। किसी भी कष्ट में सरकार सदैव किसानों के साथ खड़ी दिखाई देगी, वो निर्णय हमने किया है। एक और निर्णय हम कर रहे हैं, खास करके वर्तमान के दौर में ये जो स्कूलों के अंदर कापी किताब के नाम पर लूट होती थी प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से, जिला प्रशासन ने को निर्देश जारी कराए हैं कि हर हालत में इस लूट में हमारे अपने अभिभावक परेशान नहीं हो। किताब कापी उनकी अपनी गणवेश जहां उनकी इच्छा वहां से खरीदे, कोई बाध्यता नहीं रहना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि इस बात को ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलनाथ का गढ़ ढहाने का बीजेपी लगातार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ छिंदवाड़ा के कई बीजेपी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं और अब जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए। भाई साहब, एक बार आपने अब कमलनाथ का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन अपना लिया जी। क्या कहेंगे? मैंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर और कांग्रेस की जो नीतियां चल रही हैं उनसे व्यथित होकर मैंने ये कदम उठाया है। आप लोगों के कई बयान आए हैं पुराने, जिन बयानों में आप कहते थे कि हम कमलनाथ जी के साथ हैं, लेकिन अब कमलनाथ जी से तो अलग हो गए आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ के। कमलनाथ जी पितृतुल्य हैं और आदरणीय हैं, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। उनसे कोई शिकायत के कारण मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी है। मनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। आपके यहाँ आपके महापौर भी चले गए, विधायक भी चले जा रहे हैं, कई पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक भी जो है बीजेपी में शामिल हो गए। क्या कारण है कि कांग्रेस को छोड़ रहे हैं आप, कमलनाथ का साथ छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं? देखिए, मैं अपने कारण के बारे में मैंने आपको बताया। अन्य लोगों से मेरी इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई कि उन्होंने क्यों इस पार्टी को छोड़ा। वो उन्होंने भी अपना नजरिया रख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जो मिशन 29 की बात कर रही है कि इस बार 2018 में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में 28 सीटें आई थी और 2014 में देखा था 27 सीटें थी। इस बार क्या डर तो नहीं लग रहा कि 29 सीटें बीजेपी की आ रही हैं, तो इस कारण कि कांग्रेस में कुछ बचा नहीं तो बीजेपी में निकल लो पहले से ही? देखिए, मैं 20 साल से 30 साल से राजनीति में हूँ और पिछले 20 साल से कांग्रेस विपक्ष में है। तो हमने सत्ता के लोभ में कोई नहीं छोड़ा। हमें ये लोभ होता तो हम पहले ही छोड़ के आ जाते।
कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि ईडी और आईडी का डर दिखा रहे हैं हमारे नेताओं को, ये कारण है कि वो लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं और बीजेपी में जा रहे हैं। देखिए, मेरा कोई बिजनेस नहीं, मेरा कोई कारोबार नहीं है, मैं तो किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, और इसलिए ऐसा कोई डर होने का, भय होने का प्रश्न नहीं होता। कितने लोग शामिल हुए आपके साथ? मेरे साथ में बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं और अभी छिंदवाड़ा में बहुत सारे लोग शामिल। छिंदवाड़ा में क्या स्थिति बीजेपी की, क्या लगता है कि अब लोकसभा चुनाव में क्या नतीजे रहने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। पिता तुल्य कमलनाथ की हार होगी। देखिए, कमलनाथ जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। तो बिल्कुल बीजेपी का मिशन, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में इस बार मिशन 29 का आगाज हो रहा है, और यही कारण है कि कमलनाथ के गढ़ ढहाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। कई नेता वहां से भोपाल पहुंच रहे हैं और भोपाल में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। आज बीजेपी कार्यालय में कई नेता जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज।